वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है नितिन और जैन ब्रदर्स इंडिया के इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स को शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की स्पोकन इंग्लिश कोर्स की अपनी पहली क्लास है। आपको क्या करना है, इसके कई सारे एपिसोड आएंगे, लेक्चर आएंगे, तो आपको क्या करना है कि इसका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाए। इससे होगा कि आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाएगा। आप अच्छे से इसको फॉलो करते हो तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे से ये लेक्चर फॉलो करने और प्रैक्टिस करनी है। आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी इस लेक्चरों से, इन एपिसोडों से। ठीक है, तो आज की हमारी पहली क्लास है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा आज की पहली क्लास का पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सिंपल कमांड्स एंड सेंटेंस। अब देखो, ये टॉपिक आपको कहीं काफी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये टॉपिक काफी इजी है, काफी इजी टॉपिक है और मुझे यकीन है कि आप इस टॉपिक को जरूर सीख जाओगे, क्योंकि इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ मेरा, सिंपल। ठीक है, अभी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, अंडरस्टैंडिंग सिंपल कमांड्स एंड सेंटेंस को पढ़ने से पहले अपन को ये जानना होगा कि सेंटेंस होते क्या है, मेन सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, चलते हैं। तो सेंटेंस होते क्या है, तो इसको मैं बता देता हूँ। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस का अर्थ होता क्या। देखो, अपन इस सीरीज को, जो इंग्लिश स्पोकन जो सीरीज है, जो अपन एपिसोड चला रहे हैं, उसको अपन 0 से स्टार्ट करें। 0 से आपको एक्सपर्ट के रूप में बना दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। तो अपन को 0 से लेकर अच्छे से अपन को सेंटेंस के बारे में जानना होगा। तो सेंटेंस का तो आप ये अर्थ निकालो कि सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। अब इसको अच्छे से समझने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस का देखो, अपन को अपने जो विचार होते हैं उसे लैंग्वेज के माध्यम से, किसी भी भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से हम दूसरों को प्रकट करते हैं, अपने विचार दूसरों को ऐसा तो नहीं है कि अपन जो शब्द होते हैं किसी भी भाषा के, उसको शब्दों को तो वार नहीं करते, किसी भी शब्द को एक दूसरे पे तो डालते नहीं है। अपन क्या करते हैं कि एक शब्दों का ऐसा एक समूह बनाते हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह बनाते हैं जिसका क्या होता है, अर्थ निकले। उसे क्या कहेंगे अपन, सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे हम, सेंटेंस, यानी कि वाक्य कहेंगे। आई बात समझ में। थोड़ा और जान लेते हैं सेंटेंस के बारे में। देखो, जैसे कि इसमें दे रखा है, ये होते हैं शब्द, जैसे कि पुअर एक शब्द है, जोन एक शब्द है, लोस्ट एक शब्द है, हिज एक शब्द है और वॉच एक शब्द। तो अपन ऐसे तो नहीं कहेंगे किसी भी पुअर, जोन, हिज, वॉच, ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। तो अपन क्या कहेंगे, पुअर, जोन, लोस्ट, हिज, वॉच। किसी को बताएंगे तो ऐसे थोड़ी बताएंगे, पुअर, जोन, लोस्ट, हिज, वॉच, ऐसे थोड़ी कहेंगे। अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर पुअर का अर्थ, ये ध्यान रखना, गरीब नहीं है। यहाँ पर पुअर का अर्थ है बेचारा। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, बेचारे जोन की घड़ी खो गई है। ठीक है, तो अपन ऐसे ऐसा एक अर्थ बनाया है कि जोन की घड़ी, बेचारे जोन की घड़ी खो गई है। तो ऐसा इसको अपन ये शब्दों को जोड़ा है और क्या बनाया है, वाक्य, पुअर, जोन, लोस्ट, हिज, वॉच। तो इससे कहते हैं सेंटेंस। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। अब देखो, सेंटेंस को अपन, सेंटेंस के द्वारा अपन इंफॉर्मेशन भी देते हैं, किसी को जानकारी भी देते हैं। सेंटेंस के द्वारा अपन क्वेश्चन आंसर, किसी से क्वेश्चन भी पूछते हैं, आंसर भी पूछते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किसी को कमांड ऑर्डर भी दे सकते हैं, किसी को आदेश भी दे सकते हैं। और सेंटेंस के द्वारा ही अपन अपने भाव, खुशी को, गुस्से को प्रकट करते हैं, उदासी को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब देखो, सेंटेंस के वैसे तो कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अपन मेजरली यहाँ पर आगे प्रकार का, इसको बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे इसी वीडियो में, लेकिन इसी लेक्चर में। तो अपन अभी तो आपको केवल बेसिक सेंटेंस समझ में तो आ ही गया। अब देखो, सेंटेंस का आपको बेसिकली 2 प्रकार समझने हैं अभी तो। सेंटेंस में क्या होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्ट और होता है दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखो, ये दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का हीरो, यानी कि किसी भी कहानी का क्या होता है, हीरो होता है, किसी भी वाक्य का हीरो होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है जिसके, ये प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है।
यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और प्रेडिकेट जिसके बारे में बताता है होता है सब्जेक्ट। यानी कि देखो ये समझो, द मैनेजर हैज चेंज ऑल ऑफ हिज स्टाफ रिसेंटली। यानी कि मैनेजर ने क्या किया कि अभी हाल ही में सारा स्टाफ, जो भी ऑफिस का स्टाफ है, ठीक है, जो भी ऑफिस का स्टाफ है उसको चेंज किया है। तो किसने चेंज किया है? ये है चेंज ऑल ऑफ हिज स्टाफ, क्या हुआ? एक प्रेडिकेट हुआ। और ये प्रेडिकेट क्या? तो ये प्रेडिकेट किसके बारे में बता रहा है? द मैनेजर के बारे में। किसने चेंज किया? मैनेजर ने। अब मैनेजर ने क्या किया? अब सब्जेक्ट बताएगा प्रेडिकेट को। मैनेजर ने क्या किया कि इसने क्या है, सारे स्टाफ को चेंज कर दिया। अब आगे बात समझ में, आपको क्या समझना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, कि सब्जेक्ट को जो बताता है, यानी कि सब्जेक्ट को वाक्य में जो बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और प्रेडिकेट जिसके बारे में बताता है उसे कहते हैं अपन सब्जेक्ट। थोड़ा और समझ लेते हैं, जैसे कि एक वाक्य और ले लेते हैं, द कैट इज स्लीपिंग इन द रूम। यानी कि जो कमरे में बिल्ली सो रही है। अब कमरे में कौन सो रही है? अब ये पीछे का जो वाक्य ही इज स्लीपिंग इन द रूम, ये किसके बारे में बताया है? कैट के बारे में। तो ये पीछे का वाक्य क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रेडिकेट। और जबकि ये सब्जेक्ट क्या हुआ? आपका कैट हुआ। आई बात समझ में? अब इसको जान लिया है तो अपन अब चलते हैं पंक्चुएशन मार्क। अब पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? तो पंक्चुएशन मार्क होता है ये ऐसा मार्क होता है कि जैसे कि अपन को ये बताता है कि अपन को कब रुकना है। इससे अपन को पता चलता है कि आगे वाला जो भी अपन, कहाँ जा रहा हूँ? चिड़ियाघर जा रहा हूँ, मैं रुक गया। अब वो आगे वाला क्या समझेगा? अच्छे से वाक्य समझ में आएगा। यदि ये पंक्चुएशन मार्क नहीं होता तो अपन को क्या, वो बोलता रहता तो समझ में नहीं आता। तो पंक्चुएशन मार्क का अपन का ये है कि पंक्चुएशन मार्क ऐसा अंत में लगने वाला ऐसा मार्क्स है जो किसी भी वाक्य का अर्थ निकालता है और हमें बताता है कि हमें कब रुकना है, या आगे वाले के बताता है कि वो खुश है, दुखी है, या इंफॉर्मेशन दे रहा है, या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में ये पंक्चुएशन मार्क्स होता है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बारे में अपन और आगे अच्छे से जानेंगे। यदि अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे अपन इसके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे कि अब देखो, जैसे कि इसमें एक वाक्य और देख लो, जैसे कि उसमें समझ में नहीं आया तो आई एम गोइंग टू द ऑफिस, यानी कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। तो यहाँ फुल स्टॉप आया, तो ये फुल स्टॉप ही क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है। यानी कि मैं रुक गया बोलता हुआ, तो किसी को समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये जो भी मार्क्स पीछे का पॉइंट होता है वो होता है पंक्चुएशन मार्क। इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे से चलते हैं। अब देखो, मान लो पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, यदि अपना फुल स्टॉप नहीं होता तो क्या होता? जैसे कि इसको पढ़ते हैं अपन, ये बिना फुल स्टॉप के और ये फुल स्टॉप के द्वारा, तो कितना? ठीक है, अब इतना सारा मैं स्पीड से बोलूंगा। क्लियर, स्किप्ड, एक्साइटली, टुवर्ड्स फ्रेंड, दे स्माइल्ड व्हेन दे सा हर, हैप्पी बर्थडे सुजन। अब देखो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा। ठीक है, तो कुछ भी समझ में आया, जबकि इसका कोई सेंस भी नहीं निकला, तो पंक्चुएशन मार्क। अब देखो इसको नीचे वाले वाक्य में यहाँ पे लग रहा है फुल स्टॉप। अब इसको पढ़ के देखते हैं, देखना। क्लियर्ड, स्किप्ड, एक्साइटली, टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद दे स्माइल्ड व्हेन दे सा हर आया, हैप्पी बर्थडे सुजन शाउटेड। अब इतना सारा अच्छे से समझ में आया, तो पंक्चुएशन मार्क का आपको इंपोर्टेंस समझ में आया कि पंक्चुएशन मार्क क्यों लगाया। पंक्चुएशन कई होते हैं कि अपने को भाव भाव बताता है, रुकने को बताता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें जो फुल स्टॉप लगाया गया है, तो अपन जीरो से स्टार्ट करें तो अपन फुल स्टॉप को भी अच्छे से समझे। तो हाउ टू यूज फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप को उपयोग कैसे करना है अपन को, ये पंक्चुएशन मार्क कैसे उपयोग करना। देखो मैं बता देता हूं आपको, ये फुल स्टॉप होता है ना, ये फुल स्टॉप वाक्य के अंत में एंड टू एंड लगता है। यानी कि जैसे वाक्य अंत हुआ तो वहां पे पंक्चुएशन मार्क। ऐसा नहीं कि जैसे वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया, अपन कितनी दूर लगा रहे हैं, तो ये मान्य नहीं होता है। ये मान्य नहीं जाएगा और ये मान्य होगा। यानी कि बगल जैसे वाक्य खत्म होता है वैसे अपन को फुल स्टॉप लगाना होता है। आपको ये समझ में आ गया?
आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है, ये वाक्य देखो, इसमें बताया गया प्लीज पास द सॉल्ट, माई फूड इज ब्लेंड, यानी कि आप नमक, कृपया मेरे को नमक दीजिए, मेरा जो खाना है वो क्या है, फीका है। अब इसमें यदि ये नहीं होता, ये जो भी है फुल स्टॉप है ना, इसे फुल स्टॉप कहते हैं, ये होता है पंक्चुएशन मार्क। इससे वाक्य का अर्थ भी निकला और भाग टूटा भी सही, ठीक है, इसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। आगे चलते हैं। यदि ये चीज समझ में आई तो पंक्चुएशन मार्क के बारे में और अच्छे से जानते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। और अपन कई सारे इंपोर्टेंस है, आज का लेक्चर ही इस पे ज्यादा बेस्ट। देखो पंक्चुएशन मार्क अपन को, मैंने बताया कि ये गुस्सा भी व्यक्त कर सकता है, उदासी भी व्यक्त कर सकता है यदि आप दुखी हो, और ये खुशी भी व्यक्त कर सकता है, ठीक है। इसका ये इंपोर्टेंस है। जैसे कि इसको आगे और समझते हैं। जैसे कि मुझे आज का दिन क्या है, अच्छा लगा, काफी अच्छा दिन है आज का, तो मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज अ लवली डे, व्हाट अ लवली डे, ठीक है। तो मैं कहूंगा व्हाट इज लवली डे, यानी कि ये जो पंक्चुएशन मार्क का उपयोग किया गया है, ये क्या है, खुशी व्यक्त करने के लिए किया गया है। अब आपको समझ में आया। जैसे कि एक वाक्य और देखो, हो हाउ सैड, यानी कि वो हाउ सैड, जैसे कहते हैं ओ मेरी तो किस्मत खराब है, यानी कि जैसे कि ऐसे में बताया गया हाउ सैड, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पंक्चुएशन मार्क का उपयोग किया गया है, ठीक है, ये किया गया है दुख व्यक्त करने के लिए। अब आपको समझ में आ गया। जैसे गुस्सा व्यक्त करने के लिए, अब देखो किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं कहूंगा व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यानी कि आप ऐसे गलत कैसे कर सकते हो, ठीक है, मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो, तो मैं गुस्से में कहूंगा। तो यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क का उपयोग किया गया है वो गुस्से में व्यक्त किया गया है। तो आपको अब पता चल गया कि जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो फुल स्टॉप भी हो सकता है, यानी कि वाक्य को अर्थ समझाने के लिए भी कर सकता है, कि दुख व्यक्त करने के लिए भी कर सकता है, खुशी व्यक्त करने के लिए भी कर सकता है, गुस्से व्यक्त करने के लिए भी कर सकता है, या आश्चर्यचकित, जैसे कि अपन कहेंगे। ये देखो पंक्चुएशन मार्क क्या होता है कि इसको अपन बोलते समय तो अपन को दिखाई नहीं देता है, लेकिन सामने वाले को ये पता चल जाता है कि इसने कौन सा पंक्चुएशन मार्क का उपयोग किया गया है। जैसे कि वाव, मैं कहूंगा वाव, तो इसमें ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो अपन को क्या बोलना चाहिए, जैसे अपन आश्चर्यचकित है या कोई चीज अच्छी दिखे तो अपन कहेंगे वाव वाव, ठीक है। तो इस तरह के अपन अपने जो पंक्चुएशन मार्क देखकर ही अपन अपनी जो हाव भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि पंक्चुएशन मार्क, अब देखो कैसे, एक और एग्जांपल देख लो। कमांड देने के लिए भी कर सकते हैं अपन पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि, और गुस्सा व्यक्त करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा गेट आउट। अब अपन ऐसा तो नहीं कहेंगे आराम से गेट आउट, तो यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क का उपयोग किया गया है वो गुस्से व्यक्त करने के लिए, जैसे कि गेट आउट, तो एंगर के रूप में, यानी बाहर चले जाओ, यहां से बाहर चले जाओ, ये पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग किया है। हाउ इज अ पॉसिबल, जैसे कि मेरे को ये यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो हाउ इज अ पॉसिबल, तो मैं कहूंगा हाउ इज अ पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तो ये मैं क्या हूं यहाँ पे, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हूं, तो आश्चर्यचकित के रूप में भी यहाँ पर देखो जो पंक्चुएशन मार्क का उपयोग है वो दूसरा किया गया है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, वो सो के वो पूछ रहा है कि कैसे संभव है, वो क्वेश्चन में ही देखो, क्वेश्चन के साथ ही पंक्चुएशन मार्क का उपयोग कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क भी एक पंक्चुएशन मार्क होता है, ठीक है। अब देखें, फुल स्टॉप पढ़ लिया, गुस्सा व्यक्त करना, अब क्वेश्चन वाला देख लो। अच्छा, क्वेश्चन मार्क तो काफी इजी है, किसी से अपन क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से अपन क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसमें अपन क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंत में, जैसे कि इसमें लिखा में आ रहा है वुड यू लाइक टू गो टू जू, यानी कि आप मेरे साथ चिड़ियाघर जाना पसंद करोगे, तो वो पूछ रहा है, किसी से कोई चीज पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर अपन क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन, पंक्चुएशन मार्क समाप्त हो गया तो अपन सेंटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा था कि सेंटेंस के प्रकार अपन दो पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो तो केवल आपको समझाने के लिए, पंक्चुएशन मार्क समझाने के लिए किया गया था। अब आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं ऐसे तो,
डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें अपन कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हो, यानी कि किसी चीज को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। आपको ये एक साधारण वाक्य होते हैं, इसमें क्या होता है, अपन किसी को जानकारी देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए माय मदर, यानी कि मैं किसी को बताऊं कि मेरी जो मोम है, वो जो मेरी मदर है वो क्या है, बीमार है, तो माय मदर इज सिक। तो इसमें क्या बताएगा, इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, बताने के लिए क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य, इसमें कुछ है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ में आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि अपन ने क्वेश्चन मार्क समझा, क्वेश्चन मार्क समझा ना अपन ने, तो जो क्वेश्चन वाले होते हैं, किसी से कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने पूछा आर यू ओके, आप ठीक हो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस तरह के वाक्य जो क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं, डिड यू लाइक इट, या तुम्हें ये पसंद है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। अब एक तीसरा तरह का होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि अपन किसी के हाव भाव व्यक्त करना, एक्सप्रेशन व्यक्त करना, और इसमें क्या होता है अपना, ऐसे तो सब में पंचुएशन मार्क का उपयोग होता है, इसमें ज्यादा होता है। जैसे कि मुझे ये जो पपी है वो काफी क्यूट लगा, तो मैं कहूंगा व्हाट इज अ क्यूट पपी, यानी कि ये कितना प्यारा कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपयोग किया गया है पंचुएशन मार्क, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि एक भावनात्मक वाक्य होते हैं, किसी भाव, मैं खुश हूं, जैसे कि हाउ डेयर यू से डेट, तुमने ये कैसे कहा, यानी कि तुम कैसे कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गुस्सा व्यक्त करने के लिए, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो मैंने आगे बताया। एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ये होता है फोर्थ प्रकार का जो सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, ये काफी छोटे होते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक में कमांड वाले, जैसे कि स्टॉप, रुक जाओ, वो एक वाक्य, स्टॉप एक वाक्य, गो, चले जाओ। तो इस तरह के छोटे, यानी कि जैसे कमांड है वेट फॉर मी, यानी कि मेरे लिए रुक जाओ, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। तो आज हमने कितना कुछ सीखा, आज अपन ने सेंटेंस के बारे में जाना अच्छे तरीके से, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, पंचुएशन मार्क के बारे में जाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस के बारे में जाना, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी इसके अगले एपिसोड में। आपको क्या करना है,